लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिनकी किस्मत जनता 7 मई को तय करेगी। इन नेताओं में सबसे पहला नाम गृह मंत्री अमित शाह का आ रहा है, जहां उनके गढ़ गांधीनगर में मतदान होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव भी मैनपुरी से लड़ रही हैं और उनकी भी किस्मत तय होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के प्रमुख पवार परिवार की विरासत के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात, केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर सीट से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए लड़ेंगे। ये सीट पार्टी के गढ़ में से एक मानी जाती है, जिसका प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि पार्टी 1989 से इस सीट पर अपराजित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने सीजे चावड़ा को 5.55 लाख वोटों के अंतर से हराकर भारी जीत दर्ज की थी। सीजे चावड़ा ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। डिम्पल यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव मैनपुरी से फिर से चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता और पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 10 अक्टूबर को उनकी मृत्यु के बाद खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने दिसंबर 2022 में मैनपुरी संसदीय उपचुनाव जीता। उन्होंने भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 मतों के अंतर से हराया। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले बारामती महाराष्ट्र, बारामती जिसे पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है, वहां 3 बार की मौजूदा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच सीधा मुकाबला है। अजीत पवार पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनाव एनसीपी के 2 फड़ होने के बाद पहली बार हो रहा है। 2 फड़ होने के बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना और सुप्रीमो शरद पवार के गुट को एनसीपी का नाम दिया गया। पवार की विरासत की लड़ाई में तब दिलचस्प मोड़ आ गया जब अजीत पवार ने अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतारने का फैसला किया। शरद पवार पहली बार 1984 में बारामती से जीते थे। 1991 में उनके भतीजे अजीत पवार ने इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 1996 से बारामती का प्रतिनिधित्व पहले शरद पवार और फिर सुप्रिया सुले ने किया। शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने राज्य की कमान एक नए चेहरे मोहन यादव को दे दी थी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 बार सांसद रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हो रहे हैं और मतों की मतगणना 4 जून को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सत्ता में तीसरी बार आने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गुट भाजपा के विजयी रथ को रोककर सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है।